राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं ललई छठ, जिसे तीज छठ और हर छठ कहा जाता है, इसके बारे में बताऊंगी कि हर छठ किस दिन मनाया जाएगा, उसका मुहूर्त और पूजा विधि। हर छठ भाद्रपद किस पक्ष की छठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और बच्चे की लंबी आयु के लिए माँ छठी से प्रार्थना करती हैं, पूजा करके उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। हर छठ जन्माष्टमी के 2 दिन पहले पड़ता है। इसी दिन बलराम जी का जन्म हुआ था, भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई, इसलिए इसको हर छठ के रूप में पूजा जाता है इसी दिन। और इसी दिन हर माताएं बहनें सुहागिन महिलाएं जो है व्रत रखती हैं और माता की छठ की पूजा करती हैं अपने संतान की लंबी आयु के लिए। इस बार उदया तिथि नहीं है, पर शनिवार को पूर्व तिथि होने के कारण व्रत शनिवार को ही किया जाएगा। तो शनिवार का तिथि कब से शुरू हो रही छठी मैया का? छठी मैया का व्रत 24 अगस्त को ही किया जाएगा। तो उस दिन 24 अगस्त को सुबह 7:51 से शुरू हो जा रहा और इसकी समाप्ति 25 अगस्त को सुबह 5:30 पर ही समाप्त हो जा रही है। तो इसी हिसाब से 24 अगस्त को ही व्रत रखा जाएगा हर छठ और या हर छठ। हर छठ के दिन पूजा करने के लिए सामान की जरूरत पड़ती है। तो सामान के बारे में हम आपको बता दे रहा हूँ अभी से। तो भैंस का दूध सबसे पहले, उसका घी और दही ये सब भैंस का ही लगता है। महुआ का फल और फूल और पत्ते ये सब भी उसमें लगता है पूजा में। एपर और कुल्हड़ अगर आप लोग के यहाँ लगता है तो आप लोग कुल्हड़ भी रख लीजिएगा। और टीना चावल जो तालाब से उगता है वो खाया जाता है और प्रसाद में भी लगाया जाता है। घी महुआ का भुना हुआ बहुत लोग लगाते हैं, तो आप लोग रख सकते हैं। दीपक मिट्टी का, और उसके बाद उसमें घी और बाटी बना कर रख लीजिएगा। उसके बाद हल्दी आप रख लीजिएगा पूजा के लिए। वस्त्र जो लोग चढ़ाते हैं वो लोग रख लेंगे, और बहुत लोग जो थोड़ा बहुत जैसे पीस रखना वो रख ले। वैसे आंचल में भी बांधा जाता है और उसमें कुशा में भी बांधा जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा कपड़ा जरूर रख लीजिएगा। जनेऊ और कुछ में ही छठ मैया का पूजा होता है। पूजा विधि हर छठ व्रत के दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके उसके बाद साफ वस्त्र पहन लीजिए और व्रत का संकल्प कर लीजिए। सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दे दीजिए। उसके बाद मंदिर में आप पूजा कर लीजिए अच्छे से। और बाहर आप जाकर या तो अपने आंगन में ही बाहर आप कुशा का वो गमले में लगा लीजिए, या तो एक छोटा सा तालाब मिट्टी से घेरा बना लीजिए और उसी में एक साइड में आप कुशा लगा लेते। और उसके बाद आप पानी भर कर आप इस तरह से भी घर में भी आप पूजा कर सकते हैं आसानी से। अगर नहीं है तो आप एक गमला ले लीजिए, इस गमले में ही किनारे साइड में कुशा का लगा लीजिए, थोड़ा सा मिट्टी भर दीजिए। उसके बाद पानी भर कर आप छठ मैया मानकर आप पूजा कर सकती हैं। वहीं पर आप घी का दीपक जला लीजिए। टीना का चावल, दही, महुआ के पत्ते पर रख कर 6 जगह पट्टा का जब बनाया जाता है और उसके बाद प्रसाद को वहीं पर 6 जगह चढ़ा कर उसको टीक दिया जाता है। उसके बाद छठ मैया का पूजा करके उनको वस्त्र चढ़ा दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा आंचल में बांध लीजिए फाड़ कर, और इस तरह से आप पूजा कर लीजिए। और महुआ का पत्ता जो 6 एक गाय को खिला दीजिए। और उसके बाद पूजा करके सिंघोरा से टीका लगा के अपने भी लगा लीजिए मांग में। आप वहाँ से नमस्ते करके उठ सकती हैं। अंत में आप हर छठ का कथा जरूर सुन लीजिएगा। हो सकेगा तो आप लोग 6 बार कथा को सुन लीजिएगा, या तो आप एक ही बार कथा सुनकर आप लोग गाना 6 बार गा लीजिएगा। उसके बाद उठिए। हर छठ के दिन जिन खेतों में हल चलता वो अनाज फसल नहीं खाया जाता। बिना हल का जो फसल होता वही खाया जाता। वैसे तालाब का जो भी चीज़ है, मखाना है, सिंघाड़ा है और टीना चावल, महुआ, ये सब आप खा सकते हैं और ये सब खाया भी जाता है व्रत में। और दूध में आप गाय का दूध बिल्कुल मत छुइएगा। दूध, दही, घी गाय का मत छुइएगा, भैंसे का ही आप लोग खाइए पीजिएगा। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।